सर बात बहुत आसान सी है, पर पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही है। आपने जिसे हुकूमत के कूचे से बेदर्दी के साथ निकाला था, पाकिस्तान की आवाम उसे निकालना नहीं चाहती है। आप समझते क्यों नहीं है? जो लोग आपने मुतबादल के तौर पर रखे हुए हैं, उन्हें बार बार आजमाकर पाकिस्तान की आवाम थक चुकी है। अब ये किसी भी सूरत आपकी पकाई हुई खिचड़ी खाने को तैयार नहीं है। पहले ही इनके मैदे जवाब दे चुके हैं। इनको सब कुछ पता चल गया है। ये सब सूरत हाल का आपसे बहुत बेहतर तज्जिया कर लेते हैं। आपने जिसे निकाला था वो फिर से पेशे खिदमत है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर इसे निकालना चाहते थे तो इसे 5 साल पूरे कर लेने देते, फिर अवाम की अदालत को फैसला करने देते। शायद आपके सिलेक्टेड लोगों की दाल कुछ गल जाती, मगर आपने खुद ही उसकी मकबूलियत के गिरते हुए ग्राफ को इस तेजी का झटका लगाया कि वो एक बार फिर से शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा है। इस बार आपको भी तस्लीम करना होगा कि जिसे बकरा समझकर आपने हमेशा की तरह कुर्बानी के लिए पाला, तैयार किया, लाए और ऐन कुर्बानी के वक्त गलत कसाई के वार से छुरी उल्टी चल गई है। बकरा हलाल करते करते कसाई हलाल हो गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। पता नहीं हमें हैं भी कि नहीं हैं। चलो एक अच्छा गुमान रख लेते हैं। एक अच्छा गुमान है, खूबसूरत नेकी है। आप समझदार हैं। इमरान खान को एक बार फिर से पाकिस्तान की आवाम ने आखिरी उम्मीद के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। लोग अब सिर्फ मुतबादल सियासतदानों से ही नहीं, हकीकी बादशाह सलामत की दखल अंदाजियों से भी शदीद बेजार हो चुके हैं। क्या एक बार फिर से नया बनेगा पाकिस्तान? कितनी बार बनाओगे और कितनी बार ढाओगे? इस नए और पुराने के चक्कर में अवाम पिस कर रह गई है। सर अगर इस मुल्क का हाल श्रीलंका जैसा हुआ तो लोगों के हाथ सिर्फ सियासतदानों के गिरेबान तक ही नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आपके गिरेबान तक भी पहुंच जाएंगे। खुदा के लिए इस डूबती हुई कश्ती को बचा लो। जियो और जीने दो, बोलो और बोलने दो, देखो और देखने दो, इजहारे राय की आजादी दो, सहाफियों को काम करने दो, सारे फैसले अवाम को खुद करने दो। इमरान खान से लोग इश्क करते हैं और इश्क अंधा होता है। ये बेखुद कर देता है। ये फायदे और नुकसान नहीं सोचता। ये बस अपने महबूब को देखता है। लोगों को उससे उम्मीद है और उसे लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए अब सब कुछ दांव पर लगाना होगा। पाकिस्तान बचाना होगा। मैंने कल एक इंडियन यूट्यूबर का वीडियो देखा जिसमें वो कह रहा था पाकिस्तान को बचा लो। अब तो हमारे पड़ोस से भी लोग सब देख रहे हैं। आपको क्यों नहीं नजर आ रहा सर? और सियासी लोटों के साथ जो अवाम ने कर दिया है, यकीन करो इन्हें ऐसी इबरत का निशाना बनाया है, शिकार बनाया है कि आइंदा कभी भी कोई भी शख्स लोटा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। वोट किसी और के नाम पर और चूं चूं कहीं और करोगे तो यही भरोगे। अंडे कहीं और, अजाने कहीं और, वादे किसी और से, इरादे किसी और से, पट्टे किसी और से खाओ, दूध कहीं और जाकर दो। बस कर दो जनाब, बस कर दो। दुनिया थूकती है ऐसे लोगों पर जो बिकाऊ होते हैं। पैसे की खातिर अपने नजरियात बेचना बंद कर दो। अब वक्त खत्म हो गया तुम लोगों के पास। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी ने अगर अब भी आपके डेले नहीं खोले तो समझो तुम अखलाकी और सियासी अंधे हो और सिर्फ पैसा ही तुम्हारा सब कुछ है, मगर बगैर इज्जत के। बगैर इज्जत के मिलने वाला पैसा भी लानत का एक तौक ही होता है। शाबाश पाकिस्तानी अवाम, शाबाश। जाग रहे हो ना, अब जागते रहना। अपने फैसले अब किसी और को मत करने देना। और शाहजी खान साहब, इमरान खान साहब, करो कुछ इस मुल्क के लिए। करो कुछ, करो इस मुल्क के लिए सर। इससे पहले कि यह सफर खत्म हो जाए, इससे पहले कि शाम हो जाए, इससे पहले कि यह आवाज कहीं खो जाए, कुछ करो सर। और बस मियां जी, अब बस बहुत लूट लिया आपने बहुत लूट लिया। इससे पहले कि चरागों में रोशनी ना रहे, आप अपना चराग उठाएं और यहां से चलते बने। आपने जो करना था कर दिया। फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, बस यार बस कर दो। हमें तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मरियम नवाज कहती है हमने पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए नस्लें तैयार कर रखी हैं। ये नस्लें नहीं, ये फसलें हैं और इन फसलों में करप्ट भेड़िए रहते हैं। बस करो बाजी जी, बस कर दो। हमें आपकी नस्लों से खिदमत नहीं करवानी है। पहले ही आपने खिदमत कर करके लंदन में महल बना लिए हैं। अब अवाम आपसे खिदमत करवाने की सकत नहीं रखती है। अब आप लंदन जाकर अंग्रेजों की खिदमत करो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। या फिर अरब जाकर अरबों की खिदमत करो। हम आपसे खिदमत करवा कर थक चुके हैं। ये देखें, हम माफी मांगते हैं। हमें आपसे कोई खिदमत नहीं करवानी। और ये जो नस्लें आपने तैयार कर रखी हैं, हमने आपसे कहा है कि ये नस्लें तैयार करें।
पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी खिदमत आप कर सकें। हमें आपकी खिदमत, अपनी खिदमत करवाने के लिए आपकी नस्लों की कोई जरूरत नहीं है। लंदन का सिरे महल देखो, वहां जाओ, वहां जाकर आप खिदमत करो, करवाओ, हमें नहीं कुछ चाहिए आपसे। और आसिफ अली जरदारी साहब, अब आपने सिंध का मुसलसल इतने साल हुकूमत करके बेड़ा गर्क कर दिया है, अब खुदा के लिए आप भी अलविदा कह दें सियासत को, हमारी जान छोड़ दें। अब तो अवाम के फैसले ही आपके मुंह पर तमाचे बन बन कर पड़ रहे हैं। आपके थॉट, आपकी फिक्र खत्म हो रही है। आप लोगों ने जो सोचा था, जो प्लान बनाया था, वो नाकाम हो गया है। आप लोगों ने सोचा था कि आप इन 20 सीटों पर जीत जाओगे। बगैर धांधली के ऐसा मुमकिन नहीं है। बगैर धांधली के तुम पाकिस्तान में 2 सीटें नहीं ले सकते हो। बस शाबाश पाकिस्तान की आवाम, शाबाश। ऐसे ही दलेरी से आगे बढ़ते रहो और अपने फैसले खुद लेने की आदत डालो। कोई और तुम्हारा फैसला करने आए ना, उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से चलता कर दो। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है। पूरी दुनिया में ये लोग अवाम करते हैं। हर मुल्क की अवाम अपने मुल्क के फैसले खुद करती है, तो फिर तुम क्यों ना कर सकते? तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी अपने फैसले अब खुद करो। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इन लोटों की इस इबरत अंगेज मौत पर अपना एक नुक्ता नजर पेश करना था और अपने दिल की बात आपसे कहनी थी। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में आए जरा और बताएं कौन कौन खुश है और कौन कौन ना खुश है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल सब रखते ही हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को आज के वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।